ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जड़ चेतन में समान रूप से व्याप्त परब्रह्म परमेश्वर के चरण कमलों का जो दर्शन कराने वाले हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रबुद्ध भक्तजनों, आध्यात्मिक शैली अर्थात राहे तरीकत परम संत महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज, श्री पूज्य पेशकार साहिब एवं परम संत डॉक्टर राम नारायण साहिब के अभ्यास काल की अनुभूतियाँ एवं समाधान, ये एक ऐसी प्रश्नोत्तरी है जिसे श्रृंखला के संत महात्मा विशंभर प्रसाद जी ने अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया है। इस अनूठी कृति में फतेहगढ़ निवासी संत शिरोमणि श्री पूज्य लाला जी महाराज व श्री पूज्य चच्चा जी महाराज के घोर तप व तपस्या से प्राप्त वे अमूल्य शिक्षाएं हैं जिनके द्वारा साधकों के सभी शंकाओं का सरल भाषा में निराकरण किया गया है। आज की 10वीं कड़ी का शीर्षक है ईश्वर कृपा, गुरु कृपा व निज कृपा। परम पूज्य डॉक्टर राम नारायण साहिब ने प्रश्न किया, ईश्वर कृपा क्या है, ये कैसे प्राप्त होती है? परम पूज्य परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज, श्री पूज्य लाला जी साहिब के प्रिय शिष्य महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज, श्री पूज्य पेशकार साहिब ने बताया, ये सब मालिक की बड़ी मेहर यानी दया है कि ऐसे सद्गुरु पीर दस्तगीर यानी विपत्ति के समय हाथ पकड़ने वाले से हम जैसे सियाहकारों यानी दुष्कर्म करने वाले और गुनहगारों को मिला दिया, उनके कदमों में पहुंचा दिया। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा अपने बंदे पर यही है। परम पूज्य डॉक्टर साहिब ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु कृपा कर ये भी बताइए कि गुरु कृपा कैसे प्रतीत होती है? पूज्य पेशकार साहिब ने कहा, जब गुरु कृपा होती है तो ईश्वर भक्ति प्राप्त होती है। इस बात को रामायण में महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के आश्रम में नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए भगवान श्री राम ने सच्चे भक्त की पहचान बताते हुए कहा है, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। गुरु पर आश्रित हो जाने पर जिस तरह टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है, वैसे ही व्यक्ति सर्वप्रिय होने लगता है। हृदय में बंदों गुरुपद कंज का भाव जागृत होकर गुरु के प्रति प्रेम नित्य बढ़ता जाता है और भक्त स्वतः ही कह उठता है, बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि,
महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निखर। ईश्वर की दया व कृपा से ऐसे गुरु जब मिल गए तो स्वयं दयालु और कृपालु हैं, जो निष्काम प्रेम करते हैं और ये उनका स्वभाव ही होता है। लिहाजा उनकी कृपा हर वक्त शामिल हाल है, जैसा कि लोगों के हालात और अपने तजुर्बात यानी अनुभव से जाहिर होता है। श्री पूज्य डॉक्टर साहब ने अपनी शंका के समाधान हेतु पूछा, जब ईश्वर कृपा से दयालु और कृपालु गुरु मिल गए, फिर भी नाना प्रकार के जंजालों से हम क्यों नहीं निकल पाते और परमात्मा की नज़दीकी नहीं प्राप्त करते? इस पर श्री पूज्य पेशकार साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अभी तीसरी कृपा होना है, उसी की जरूरत है। उससे मन घबराता है। इस तीसरी कृपा को निज कृपा भी कहते हैं। इसे ज्यादा वाज़ह यानी स्पष्ट करने को मन कृपा कह लीजिए। जब ये कृपा हो जावे तो अमृतधार, जो हर मर्ज की दवा है, तैयार हो जाए। स्वयं को धन्य समझकर श्री पूज्य डॉक्टर साहिब ने कहा कि कृपा कर अब ये भी बताइए कि निज कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है और इसे कायम कैसे रख सकते हैं। श्री पूज्य पेशकार साहिब ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि निज कृपा बड़ी मुश्किल से नसीब होती है और जरा सी गफलत से कपूर की तरह उड़ जाती है। अतः इसको हासिल करने के लिए गिड़गिड़ा कर और रो रो कर प्रार्थना ही एकमात्र जरिया है। जब निज कृपा हासिल हो जाए तो उसको कायम रखने के लिए यम और नियम की सख्ती से पाबंदी निहायत जरूरी है। इसलिए ईश्वर से मांगते हैं कि मेरे ऊपर रहम कर और मुझको अपना बंदा बना दे। किबला श्री चच्चा जी साहब ने फरमाया कि लोग निज कृपा नहीं करते हैं और यही कारण है कि परेशान रहते हैं। मित्रों, अब अगली कड़ी में सुनेंगे कि प्रार्थना सीधे ईश्वर से करें या गुरु से। जय श्री राम।